हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे ना स्वीप कमांड कैसे यूज करते हैं ऑटोकैड 3D में। ठीक है, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। एक रेफरेंस फिगर बनाते हैं। एक सर्कल बना लिया हमने, 2 रेडियस का सर्कल है। ठीक है, इस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें मैंने कितनी कर दी, 15। 15 इधर को, 15 इधर को, और वापस से 15 इधर को कर दूंगा। ठीक है, ये 15 कर दी, एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। जैसे मेरे को क्या बनाना है, एक सॉलिड पाइप बनाना है। ठीक है, सॉलिड पाइप बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको फिलेट कर लेते हैं। फिलेट कमांड दे देंगे, एफ एंटर। ठीक है, रेडियस दे देंगे। से रेडियस हमने कितने की दे दी, 2.5 की रेडियस दे दी। एंटर गया, मल्टीपल दबाया, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। ठीक है, एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, इसकी क्या करते हैं, रेडियस थोड़ी क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। ठीक है, ये रेडियस बना ली। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, स्विप कमांड देनी है। स्विप कमांड का शॉर्टकट क्या होता है, SW एंटर कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, चौथा ऑप्शन क्या होता है हमारा, स्विप कमांड निकल के आता है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना होता है हमको, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है या मोड होता है। ठीक है, मोड में क्या होता है हमारे, दो होते हैं, सॉलिड मोड या सरफेस मोड। ठीक है, अभी हमको सॉलिड क्रिएट करना है तो सॉलिड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है हमको, जिस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कराना था उसको सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबाते हैं। ठीक है, एंटर दबाने के बाद हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, अलाइनमेंट, बेस पॉइंट, स्केल एंड ट्विस्ट। ठीक है, सबसे पहले बेस पॉइंट देखेंगे। बेस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, सेंटर क्लिक कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, सेंटर क्लिक किया। उसके बाद क्या करना होता है हमको, पाथ सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जब जैसे मैंने एक पाथ सेलेक्ट करा तो ये मेरा क्या बन के आ जाएगा, स्वीप करेगा। ठीक है, अभी हमने क्या करा था, ये सिंगल यहाँ तक लाइन थी। ठीक है, अगर मेरे को पूरा यहाँ तक पाइपलाइन बनानी है, ठीक है, मेरे को क्या करना है, अगर पूरी पाइपलाइन बनानी है, ठीक है, ये पूरी पाइपलाइन अगर बनानी है, ठीक है, कंट्रोल Z दबा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, इन सारे पार्ट को क्या कर लूंगा मैं, ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, ज्वाइन कर लूंगा, जे जे कमांड, जे एंटर। ठीक है, अभी ज्वाइन हो गया, अभी सिंगल पॉलीलाइन बन गया हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वापस से स्विच कमांड डालूंगा। इस केस में क्या होगा, एंटर दबाऊंगा, बेस पॉइंट दबाऊंगा, सेंटर के अबाउट और पाथ सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ से 2D वायर फ्रेम से क्या करूंगा, कॉन्सेप्चुअल कर लेता हूँ उसको। तो मेरा क्या बन गया, ये एक सॉलिड पाइप बन गया। क्या बन गया, सॉलिड पाइप बन गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2D वायर फ्रेम में क्या वापस, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एक। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ वापस से, कॉपी करूंगा इधर, क्वेश्चन कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जैसे मेरे को क्या करना है, हॉलो पाइप बनाना है। ठीक है, जब मेरे को सॉलिड पाइप बनाना था तो मैंने क्या करा, सिंपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा। ठीक है, पाइप सेलेक्ट करा और मेरा क्या बन गया, सॉलिड पाइप बन गया। ठीक है, सॉलिड पाइप बन गया था। अब मेरे को जब हॉलो पाइप बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, एक सर्कल और बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी ले लेता हूँ मैं, 0.9 ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, 0.9 रेडियस ले ली मैंने। ठीक है, अब मेरे को वापस से स्विप कमांड दबानी है, स्विप पे एंटर करूंगा, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, एंटर दबाऊंगा। ठीक है, बेस पॉइंट कुछ भी ले सकता हूँ मैं, नहीं तो डायरेक्ट पाथ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने पाथ सेलेक्ट करा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन के तैयार होगा। ठीक है, अभी मेरे कैसा ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है। अब मेरे को जब हॉलो पाइप बनाना है तो क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कमांड यूज कर सकता हूँ। शॉर्टकट क्या होता है, SUB एंटर। ठीक है, सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट, जो जौन सा हमको चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा एंटर दबाएंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, हॉलो हॉलो पाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हॉलो हॉलो पाइप बन जाएगा। ठीक है, और कमांड देखते हैं इसके। ठीक है, ये को वापस से मैं कर दूंगा, ऐसे मैं कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, एक स्क्वायर हटा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक स्क्वायर बना लिया, @ 2, 2 का मैंने क्या करना है, स्क्वायर बना लिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, और एक लाइन इस पर भी ड्रॉ करूँ, एक लाइन इस पर भी ड्रॉ करूँ। ठीक है, अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या होता है स्विप कमांड में। ठीक है, मैंने स्विप एंटर किया। सबसे पहले मैंने क्या करा, स्विप एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा,
ठीक है, सबसे पहले क्या करा मैंने, अब ट्विस्ट मतलब क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, ट्विस्ट या स्केल का मतलब देखते हैं। पहले स्केल देखते हैं। स्केल में क्या होता है, जैसे मेरे को स्केल फैक्टर डालना है, 2 डाल दिया मैंने स्केल फैक्टर। ठीक है, अब जब मैं क्या करूंगा ना, इस पर मैं क्या करूंगा, पाथ पे सेलेक्ट करूंगा, तो ये क्या होगा ना, बॉटम से इंक्रीज करता हुआ हो जाएगा। ठीक है, ये स्केल्ड हो जाएगा। ठीक है, जब ये मेरे पास स्विप करेगा तो कैसा स्केल होगा, इंक्रीजिंग स्केल हो जाएगा। ठीक है, और वही मेरे को क्या करना है, अगर ट्विस्ट करना है, ठीक है, तो मैं स्विप कमांड एंटर करूंगा, एंटर दबाऊंगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, एंटर दबाऊंगा। ठीक है, ट्विस्ट पे एंटर करूंगा, तो ट्विस्ट का एंगल दूंगा 360 दे दिया जैसे मैंने, एंटर दबाया, पास सेलेक्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट ट्विस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ट्विस्ट भी करना है और स्केल भी करना है एक साथ। तो कैसे सेट करेंगे, वापस से मैं क्या करता हूँ, एक स्क्वायर बनाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्या दिया, @5,5,5 मैंने स्क्वायर बनाया। ठीक है, एंटर दबाऊंगा, एक लाइन बनाता हूँ, 40 की लाइन बना दूंगा। 40 की लाइन एंटर करी, एग्जिट करा। अब जैसे मेरे को क्या करना है, ट्विस्ट भी करना है और साथ साथ क्या करना है, स्केल भी करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है तो ठीक है, नहीं करना तो तभी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बेस पॉइंट कुछ और सेलेक्ट कर सकता हूँ वैसे तो। ठीक है, बेस पॉइंट मैंने जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने जब ये बेस पॉइंट सेलेक्ट करा तो ये इसके अबाउट बनेगा मेरा। ठीक है, पाथ में कुछ भी सेलेक्ट करूँ, इसके अबाउट ये ट्विस्ट करेगा या स्केल करेगा। ठीक है, जैसे मैंने ट्विस्ट एंगल डाल दिया, जैसे मेरे को स्केल भी चाहिए तो मैंने स्केल फैक्टर 2 डाल दिया। अब मेरे को ट्विस्ट भी चाहिए तो यहाँ ट्विस्ट भी क्लिक करूंगा और मेरे को कितना डालना है, 360 जैसे मैंने डाल दिया, एंटर कर दिया, पाथ सेलेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ट्विस्ट भी हो जाएगा और पाथ भी बन जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग में ट्विस्ट होके पाथ बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ से पाथ, यहाँ से सेलेक्ट किया था बेस पॉइंट, तो ये कैसा होगा, ऐसा ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेस पॉइंट चेंज करने से क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या ले लिया, एक पॉलीगन ले लिया। ठीक है, 5 साइड का एक पॉलीगन ले लिया मैंने, एच से बनाया, सेंटर को क्या, डिस्क्राइब दिया, सर्कल कर दिया। ठीक है, एक ये ले गया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या बनाया, एक लाइन बना दी है। ठीक है, एक लाइन बनाई मैंने, सेंटर से बनाई एक लाइन, उस की लाइन बनाई। ठीक है, एग्जिट कर ली। अब मैं इनको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने, एक पॉइंट, दो पॉइंट। ठीक है, दोनों में अलग अलग करके दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मूव कर रहा हूँ थोड़ा, इसको मूव करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको भी मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। तो इन सबसे एक लाइन बनाता हूँ, रेफरेंस के लिए एक लाइन बनाता हूँ, इससे क्या दिखने लग जाएगा कि कहाँ से दिस पॉइंट, ये 3 लाइनें बनाया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा, स्विप कमांड यूज करी। ठीक है, एंटर दबाया, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, बेस पॉइंट में क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेंटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेंटर से सेलेक्ट कर रहा हूँ, पाथ मैंने ये सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी किसके अबाउट वो हुआ, सेंटर के अबाउट हुआ। ठीक है, सेम चीज में दोबारा भी कर सकता हूँ, अगर मेरा क्या है, अलाइन नहीं है, अलाइन नहीं है, तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, सेम कर सकता हूँ। मैंने पाथ सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, पाथ सेलेक्ट किया। ठीक है, वापस से क्या हुआ है, सेंटर के अबाउट हुआ। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, अपना बेस पॉइंट चेंज कर दूँ। ठीक है, मैंने वापस से स्विप पॉइंट एंटर करी, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, एंटर, बेस पॉइंट सेलेक्ट करा। अब मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, बेस पॉइंट ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बेस पॉइंट सेलेक्ट किया और पाथ सेलेक्ट किया, तो अब ये मेरा किसके अबाउट हुआ, ये इस कॉर्नर के अबाउट मेरा क्या होगा, स्विप होगा, इस कॉर्नर के अबाउट स्विप होगा। ठीक है, ये तो मेरा क्या था, बेस पॉइंट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया आज का लेक्चर, आगे और प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।